राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अकेला वारिस। आशीष अपने कमरे में परेशान होकर टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी अंबिका की आंखें खुल गई। आशीष को इस तरह कमरे में टहलते देखकर वो भी उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस समय आशीष इतना परेशान होकर कमरे में टहल रहे हैं, ये सोचकर अंबिका को बड़ी हैरानी हुई, जबकि दिन भर में आशीष ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। जब से बहन निशा की बेटी की शादी पक्की हुई है, तब से एक पैर पर काम में लगे हुए हैं। अकेले मामा हैं तो हर काम में उन्हें ही भागना पड़ता है और इतना थक जाते हैं कि रात को नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती। पर आज क्या हो गया? आज ये और मम्मी जी दोनों दीदी के घर गए थे, पर वहां क्या हुआ? किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तो आशीष उसे सारी बात बताते भी नहीं है। सोचते सोचते अंबिका ने आशीष से ही पूछ लिया, क्या बात है जी, आपको नींद नहीं आ रही? पर आशीष तो जैसे अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसने ध्यान ही नहीं दिया। अंबिका ने दोबारा पूछा, तब उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने पहले भी वही पूछा था, अभी भी वही पूछ रही हूं। आपको नींद नहीं आ रही? आखिर बात क्या है? उसकी बात सुनकर आशीष हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ भी तो नहीं, बस नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ, तुम भी दिन भर की थकी हुई हो। यह सुनकर अंबिका उसे एकटक देखती रही। तो आशीष बोला, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? भाई इंसान ही हो, कोई अजूबा नहीं जो इतनी हैरान हो रही हो। जानती हूं आप इंसान ही हो, थके हुए तो आप भी हो, पर रात के 2 बजे कमरे में टहलने का क्या मतलब है? अंबिका ने उसे शक की निगाह से देखा तो वो पलंग पर आकर बैठते हुए बोला, लो बाबा, सो जाता हूं। ऐसे क्या देख रही हो? कहता हुआ आशीष चादर तान कर लेट गया, पर अंबिका अभी भी वैसे के वैसे ही बैठी रही। उसने फिर पूछा, अरे, आप मुझे बताओगे नहीं क्या? बात क्या है? रात के 2 बजे आप कमरे में क्यों टहल रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं मम्मी जी ने तो कुछ? कहते कहते अंबिका रुक गई। उसकी बात तीर की तरह बिल्कुल निशाने पर लगी थी। मम्मी जी का नाम सुनते ही आशीष उठ बैठा। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, क्या करूं अंबिका, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस अकेले वारिस का बोझ उठाते उठाते थक गया हूं मैं इस घर का अकेला वारिस हूं। यह बात तो अब मेरी जान लेकर ही रहेगी। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मरे आपके दुश्मन। दिमाग में कुछ भी उटपटांग ख्याल आने से पहले हमारे बारे में सोच लेना। आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताइए। आशीष की बात सुनकर अंबिका अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें तो पता ही है, जब से निशा दीदी की नेहा की शादी पक्की हुई है, तब से हर रोज वक्त बेवक्त दुकान बढ़ाकर मुझे उनके घर जाना ही पड़ता है। अगर 1-2 दिन ना जाऊं तो वो और जीजा जी मम्मी से मेरी शिकायत कर देते हैं, और मम्मी बस अपना ही राग लेकर रोना शुरू कर देती है। कहती है कि इस घर का अकेला वारिस तू है, तो अपनी बहन की लेनदेन की जिम्मेदारी भी तेरी ही है। याद रख, बहन को ससुराल में कुछ सुनना ना पड़े। पर इससे भी मुझे परेशानी नहीं है, मैं रोज चला ही जाता हूं। पर आज तो। कहता कहता आशीष रुक गया। तब अंबिका ने कहा, आज क्या हुआ? आज दीदी जीजा जी ने भात की लिस्ट दी है, और वो भी मेरे हाथ में नहीं, मम्मी को भी साथ में बुलाकर उनके हाथों में। हाँ तो क्या हो गया, मम्मी जी को लिस्ट दे दी तो भात तो हमें ही देना पड़ेगा, अंबिका ने कहा। तो आशीष ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, सही कहा तुमने, भात तो हमें ही देना पड़ेगा, लेकिन लिस्ट देकर उन्होंने हमारे घर की शांति तो भंग कर दी। क्यों, ऐसा क्या मांग लिया उन लोगों ने?
अंबिका ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा। अरे क्या बताऊं? लिस्ट बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। 250 डिब्बे मिठाई के मांगने के बाद उनके पूरे परिवार के कपड़े मांगे हैं। ऊपर से कहा है कि दीदी जब आरती के लिए आएगी तो सोने का गहना और 51,000 रुपये नगद थाली में रखना। यहाँ मेरे ससुराल में मेरे मायके की भी इज्जत है। हे भगवान, इतना सब मांगा है, हम कहाँ से कर पाएंगे इतना? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अंबिका बीच में ही बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर आशीष बोला, मैंने भी कहा था कि इतना सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे, पर दीदी ने तो अम्मा को इमोशन ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वही हमेशा का राग, मायके की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी मम्मी पापा ने तुमको इतना कुछ तो दिया है। पूरा घर तुम्हारे नाम है, दुकान तुम्हारे नाम है, मैं कौन सा तुमसे हिस्सा मांग रही हूं? तो क्या तुम मेरी बेटी की शादी में मेरी इज्जत बनाए रखने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कहते कहते आशीष चुप हो गया, पर अंबिका से रहा नहीं गया। उसने पूछा, दीदी को तो छोड़ो, वो तो शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है। आप तो ये बताओ कि मम्मी जी ने क्या कहा? मम्मी जी का नाम सुनते ही आशीष की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंखें देखकर अंबिका ने उसके आंसू पोंछे और फिर पानी का गिलास लेकर पहले आशीष को पानी पिलाया। पानी पीकर ग्लास रखते ही आशीष बोला, इसी बात का तो दुख है कि मम्मी हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेती है। कह रही थी कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। आखिर इस घर जायदाद का तू अकेला वारिस है, सब कुछ अकेले तेरा ही तो है। तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी बहन का मान सम्मान उसके ससुराल में रह जाए। जब मैंने कहा कि मम्मी ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मुझ पर चिल्लाने लगी कि पूरा की पूरा मकान अकेले ही हड़प जाना चाहता है, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं देगा। कहते कहते आशीष फिर से रो दिया। अब तुम ही बताओ अंबिका, मैं क्या करूं? थक गया हूं मैं इन सब से। मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। कमाई का जरिया सिर्फ वो एक दुकान है जिससे घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई चलती है। वो भी कई बार दीदी और जीजा जी की सामने पेश होने के कारण बंद रहती है। उनकी जी हुजूरी ना करूं तो मम्मी खाना तक दुश्वार कर देती है। अकेला भाई है, अपनी बहन पर ध्यान नहीं देता। दीदी जीजाजी को हर 30 त्योहार पर मम्मी एक से बढ़कर एक सामान देती है, पर क्या मम्मी को नहीं दिखता कि उनका बेटा हर त्योहार के पुराने कपड़े ही पहनता है? मेरी चप्पल तक कई बार घिसी हुई होती है। आखिरी बार अपने परिवार के साथ मैं कहाँ घूमने गया था, मुझे तो ये भी याद नहीं है। मेरे लिए तो कोई नहीं सोचता। बेटा हूं तो क्या जिम्मेदारियां के बोझ तले दबकर जान दे दूं? कभी बेटों के बारे में तो कोई नहीं सोचता। थक गया हूं मैं सबसे। लेकिन इस बार अंबिका ने आशीष को रोने से नहीं रोका। आखिर जब मन का मवाद निकल गया तो आशीष शांतिपूर्वक सो गया, पर अंबिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आखिर अपने पति को अपने सामने रोता देखकर भला किस पत्नी को अच्छा लगेगा? आशीष किस दौर से गुजर रहा था, ये देखकर अंबिका को भी आत्मग्लानि होने लगी। वो पत्नी होकर भी यह बात नहीं समझ पाई। अपनी तरफ से आशीष पूरी कोशिश कर रहा था, मेहनत भी खूब करता था। हालांकि इतना कमा लेता था कि परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाए, पर ये आए दिन के ऊपर के खर्चे उसे तोड़कर रख देते थे। आखिर मध्यम वर्ग की भी तो एक सीमा होती है। मम्मी तो बस जिद करके बैठ जाती थी कि मेरी बेटी के ससुराल यह जाएगा तो जाएगा ही। जब एक बार उसने नौकरी करने के लिए कहा था तो आशीष खुश हो गया था, पर मम्मी ने बहुत हंगामा किया था। आखिर 2 दिन तक घर में हंगामा होता देखकर आशीष ने अंबिका को ही नौकरी करने से मना कर दिया। पर आज आशीष की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी।
आखिर आशीष के पीछे ही तो वो इस घर में है। अगर आशीष को ही कुछ हो गया तो, अगर वो उसका ही साथ नहीं दे पाई तो भला किसका साथ देगी। उसने ठान लिया कि अब वो मम्मी से बात करके ही रहेगी। दूसरे दिन अंबिका उठी और अपने घर के काम फटाफट निपटाने लगी। आज तो उसने नाश्ते के साथ ही दोपहर का खाना भी तैयार कर दिया। अभी सब नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में अंबिका तैयार होकर आ गई। उसे देखकर मम्मी जी बोली, बहू तुमने बताया नहीं, कहीं जा रही हो? अंबिका ने मम्मी जी की तरफ देखकर कहा, हाँ मम्मी जी, मैं पास वाली राधा भाभी के घर जा रही हूँ। उन्होंने उस दिन भी कहा था कि उन्हें एक्सपोर्ट के सामान को पैक करने के लिए महिलाओं की जरूरत है। मैंने सुबह ही उनसे बात की तो उन्होंने मुझे आने के लिए हाँ कर दी है। बस वही जा रही हूँ। दोपहर का खाना तैयार कर दिया है, आप अपने आप लेकर खा लेना। बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो अपने आप लेकर खा लेंगे। मैं शाम को 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही आशीष का हाथ जहां था वहीं रुक गया। वहीं मम्मी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। किससे पूछ के तूने ये निर्णय लिया? इसमें पूछना क्या है मम्मी जी, अभी घर में पैसों की जरूरत है, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, अंबिका ने सपाट शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर मम्मी ने आशीष की तरफ देखकर कहा, ये क्या बोल रही है? तू कुछ कहता क्यों नहीं? तुझे पता है ना कि मुझे बहू का घर के बाहर जाकर कमाना अच्छा नहीं लगता। और फिर यह चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो इस उम्र में यह सब नहीं होता। लेकिन इस बार आशीष ने कहा, पर मुझे कोई परेशानी नहीं है मम्मी। अगर अंबिका बाहर जाकर 2 पैसे कमाना चाहती है तो कमा लेने दो। कम से कम मुझे 2 पैसे का सहारा ही लगेगा। और रही बात घर के काम की तो हम सब मिलजुल कर लेंगे। कहकर आशीष ने अपना नाश्ता खत्म किया और दुकान के लिए रवाना हो गया। वही अंबिका अपना बैग लेकर बाहर आई तो मम्मी उससे बोली, खबरदार घर के बाहर कदम रखा तो। अभी तो मैं जिंदा बैठी हूं, मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर भी नहीं जाएगी तू। क्यों नहीं जाऊंगी मम्मी? घर के खर्च बढ़ रहे हैं, दुकान तो पूरे टाइम खुलती नहीं है, क्योंकि दीदी जीजा जी के लिए इनको अपनी दुकान बंद करके वहां जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो आप खुद इनका खाना दुश्वार कर देती है। ऊपर से अब ये भात का नया तमाशा कर शुरू कर दिया। अरे भात देने में हमें कोई परेशानी नहीं है, पर कम से कम क्षमता अनुसार तो मांगो, अंबिका ने पलट कर कहा। तो मम्मी चिढ़ गई। अच्छा, तो तुझे भी मेरी बेटी दामाद दिख रहे हैं? वो दोनों तो तुम लोगों को सुहाते ही नहीं है। और ऐसा क्या मांग लिया मेरी बेटी ने? भूल मत, मकान पर मेरी बेटी का बराबर का हक है। वो तो तुम फटाफट डकारने को तैयार हो जाओगे और भात देने में दोनों को रोना आ रहा है। मम्मी की बात सुनकर अंबिका हैरान रह गई। अब उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। मम्मी, बेटी के प्यार में आपको बेटा नजर नहीं आ रहा? बेटे का भी अपना पूरा परिवार है, उसकी अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदारियां हैं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये सब कर पाए। आपको खुद भी ये सब बातें अच्छे से पता है, फिर भी बेटे को ही दबाए जा रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि हम ये मकान डकार जाएंगे तो आप अपने ही हाथों से इसे अपनी बेटी के नाम कर दो। हम किसी किराए के मकान में रह लेंगे, पर भगवान के लिए हमें खुश रहने दो। आपको शायद आपकी बेटी संभाल ले, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो मेरा पति ही है। अंबिका की बात सुनकर मम्मी थोड़ा ढीला पड़ते हुए बोली, अरे बेटा, ये सब नहीं करेगा तो लोग बातें बनाएंगे। मम्मी की बात सुनकर अंबिका बोली, आपको लोगों की चिंता है मम्मी, अपने बेटे की नहीं। कल रात आपका बेटा रो दिया, उसकी हालत क्या होगी इसका अंदाज आप लगाइए। अगर कल को आपके बेटे को कुछ हो गया तो आपके ये लोग नहीं आएंगे हमें संभालने के लिए।
अकेले वारिस के बोझ तले दबा दिया है उनको। भगवान के लिए उन्हें भी थोड़ी सांस लेने दो। बेटा पैसा कमाने की ही मशीन नहीं है। अंबिका मम्मी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली और वहां से चली गई। मम्मी को तो अक्सर बेटी दामाद की बातों में आकर लगता था कि मकान के चक्कर में ही बेटे बहू सेवा कर रहे हैं, पर आज तो बहू ने भी मकान बेटी के नाम करने के लिए कह दिया। आखिर मम्मी को एहसास हो गया कि उनकी बेबुनियाद की जिद उनके बेटे पर भारी पड़ रही है। आखिर मम्मी ने बेटी को फोन करके कह दिया कि भात उनकी क्षमता अनुसार ही दिया जाएगा, ना कि बेटी के ससुराल वालों की मांग के अनुसार। आखिर उन्हें भी अपना घर देखना है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या अंबिका ने अपनी सास को जवाब देकर सही किया? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।